कहने को हम अहले हदीस हैं, हमारा मनहज बड़ा सीधा है। हमारा मनहज ये है, रसूलुल्लाह की हदीस आ जाए कभी उसके सामने सर को नहीं उठाना, पलकों को झुकाना है। लेकिन ये हमने इसके अंदर भी सिलेक्शन रखी है, हमने इसके अंदर भी इंतहाब रखा है। अपनी मर्जी की माननी है, कुल दीन को नहीं मानना। और इस बात में अहले हदीस भी शामिल हैं। वैसे तो हम लोगों को ताने देते हैं कि यार हदीसें देखकर, हदीसे रसूल आ जाने के बाद रफ़े दैन नहीं करते, हदीसे रसूल आ जाने के बाद आमीन नहीं कहते, हदीसे रसूल आ जाने के बाद पाँव नहीं मिलाते, हदीसे रसूल आ जाने के बाद ये नहीं करते। हम लोगों के ऊपर इतराज करते। लेकिन मैं और आप जरा अपने गिरेबानों को भी टटोलें। क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सिर्फ मस्जिद तक का दीन बना दिया? क्या रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद के लिए आया था या सिर्फ मस्जिद के अंदर अंदर लागू होने के लिए आया था? अल्लाह की कसम, आप और मैं आज यहां पर बैठ जाएं, 40 दिन का चिल्ला काटने का इरादा कर लें, नीयत कर लें, 40 दिन नहीं 100 दिन, 1000 दिन का, कि यहां पे सजदे में सर रख देंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, अल्लाहू अल्लाहू की मजलिसें सजाएंगे, पूरी दुनिया के कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इजाजत होगी। लेकिन आप में से चंद लोग, इन सैकड़ों लोगों में से चंद, 1, 2, 4, 10 लोग भी इस बात को बुलंद करने के लिए खड़े हो जाएंगे कि रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ अपनी जात के ऊपर लागू करने के लिए नहीं आया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू, यह दीन लोगों के ऊपर मुसल्लत करने के लिए भी आया है और लोगों के ऊपर नाफिज करने के लिए भी आया है। यह दीन इकामत के लिए आया है, यह दीन खड़ा होने के लिए आया है, यह दीन मुआशरे के ऊपर मुसल्लत होने के लिए आया है। चंद बंदे, चंद, पूरा आलम कुफर, पूरा दज्जाली सिस्टम, पूरा सरमायादाराना निजाम, पूरा इंतहाबी निजाम आप लोगों के खिलाफ हो जाएगा। वो कहेगा, वो क्या कहेगा? घिसे पिटे जुमले आप सुनते हैं, आप गवाह हैं, आप शाहिद हैं, और आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मौलवी मिंबर रसूल का वारिस तो है, लेकिन मौलवी मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के सियासी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? सुभान अल्लाह। इस एक जुमले ने सरमायादाराना निजाम के मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया, खास तौर पे पंजाब का। मौलवी मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के सियासी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? सियासी गुफ्तगू कौन करेगा? मेरे इलाके का चोर करेगा, मेरे इलाके का वडेरा करेगा, मेरे इलाके का जगीरदार, जानी और शराबी करेगा। और मैं उन थिंकर्स और फिलासफर्स को, जब मैं टीवी पे बैठा होता हूं, तन्हाई में ये बातें होती हैं, और उनको मैं ये बात कहता हूं, अल्लाह की कसम, तुम मौलवियों को 100 बुरा भला को, लेकिन ये इदारा, ये इंस्टीट्यूशन आज भी सबसे ज्यादा पाक और पवित्र इसलिए है कि आप लोग भी मिंबर रसूल के ऊपर किसी शराबी को बैठने की इजाजत दे सकते हैं? आपको पता है एक जानी है वो इमाम मस्जिद बन सकता है? आपको पता हो कि इस मस्जिद का इमाम शराब पीता है, चोरी करता है, डकैती करता है, जना करता है, कब्जा ग्रुप है, आप उसको मिंबर पे खड़ा होने देंगे? ये इंस्टीट्यूशन इसलिए पाक है, साफ है। लेकिन दुख की बात यह है, आपने सियासत को दीन से जुदा समझा। आपने रसूलुल्लाह के दीन के अंदर मिंबर रसूल को सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन का हिस्सा समझा, लेकिन तख्ते रसूल को रसूलुल्लाह के दीन से बाहर निकाल दिया। तख्ते रसूल का वारिस चोर बन जाए, शराबी बन जाए, जानी बन जाए, डाकू बन जाए, आपके जमीर नहीं जागते, और आप नाम के अहले हदीस है। रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मिंबर के लिए आया है, रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद के लिए आया है कि बाजार के लिए भी आया है, मुआमलात के लिए भी आया है, मुआशरत के लिए भी आया है, सियासत के लिए भी आया है, रियासत के लिए भी आया है। ये कहां से फलसफा आया? ये सिर्फ सरमायादाराना निजाम का फलसफा है जो बातिल है कि रसूलुल्लाह का दीन, मस्जिद का मौलवी सिर्फ नमाज पढ़ाए, सिर्फ जुम्मे पढ़ाए, सियासत की बात ना करे, सियासत चोर करेगा, सियासत लुटेरा करेगा, सियासत वडेरा करेगा। और इस बात का दुख बंदा कहां तक करे? राहजनों ने राहजनी की है, लेकिन राहबरों ने भी कोई कमी की है?
आज 40 बरस गुजर चुके हैं तकरीबन अल्लामा शहीद को इस दुनिया से गए हुए। इन 40 बरसों में अहले हदीस के जो कुव्वत और ताकत के हलके थे वो भी अहले हदीस ने खो दिए। वो हलके भी नून लीग के हो गए, पीटीआई के हो गए, मजहबी और दीनी जमातों के हलके उनके हाथों से निकल गए। मुझे ईमानदारी से बतलाइएगा, दर्दे दिल की बात है। और अपने दर्दे दिल को अगर मैं अपनी कौम के, अपने मसलक के सामने नहीं रखूंगा तो किसके सामने रखूंगा? आज पूरे पंजाब के अंदर एक यूनियन काउंसिल से आप मसलक की बुनियाद के ऊपर, जमीयत की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीत सकते हैं। एक यूनियन काउंसिल से, मैं एमपीए की बात नहीं कर रहा, मैं एमएनए की बात नहीं कर रहा। ये मरसिया, ये नोहा किसके सामने पड़ा जाए कि हमें ऐसी क़ियादतें मिली जिन्होंने जमीयत अहले हदीस को फाल और मुतहर्रक करने की बजाय अल्लामा शहीद की शहादत के बाद वाइंड अप, रोल बैक करके जमात को क्लोज कर दिया। वो जमात जिसको क़ियादत ने अपना खून दिया, वो जमात जो अरूज और तरक्कियों की मनाज़िल तय कर रही थी, उस जमात को लपेट के वाइंड अप करके किसी दूसरी जमात में शामिल हो जाए। ये तर्ज अमल हो और फिर आप तवक्को करें कि अहले हदीसों को अरूज मिलना चाहिए, अहले हदीस पॉपुलर होने चाहिए, अहले हदीस कुव्वत और ताकत मनवाएं। कैसे मनवाएं? आपकी हैसियत क्या है? आपने अपने आप को मनवाया क्या है? आपका फलसफा नाम कि आप भी अहले हदीस हैं। रसूलुल्लाह की ये हदीस आपके जहन से निकल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, और बात संदों में जो इसके अंदर ज़ौफ मौजूद है वो दीगर संदों से दूर भी हो जाता है। और मफहूम के ऊपर तो इजमा है। कैसे? दीगर हदीस शवाहिद के तौर पे भी आपके सामने रखूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बनी इसराइल में एक नबी जाता, दूसरा नबी उसका वारिस बन जाता, सियासी जानशीन बन जाता। सियासत का लफ्ज़ है, सियासी जानशीन बन जाता। एक नबी जाता, दूसरा नबी उसका सियासी वारिस भी बन जाता। मेरी उम्मत में, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत में नबी नहीं आएंगे। सुनी भी है ना हदीस, मेरी उम्मत में नबी नहीं आएंगे, लेकिन मेरी उम्मत में उलमा आएंगे, मेरी उम्मत में उलमा आएंगे। और वो उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अजमत और शान बयान की है। और वो उलमा अंबिया के वारिस होंगे। सुभान अल्लाह। वो उलमा अंबिया के वारिस होंगे। यहां पे उलमा, नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। आप और मैं अपने बच्चों को मदरसों के अंदर इसलिए आलम बनाने के लिए भेजते हैं कि वो रहनुमा बनेंगे, मुक्तदा बनेंगे, पेशवा बनेंगे, रहबर बनेंगे। एक आम मस्जिद का मौलवी, आम मौलवी जो आलिम दीन ना हो, इमामत कराते हुए कहां खड़ा होता है? आगे खड़ा होता है कि पीछे खड़ा होता है? एक आम इमामत कराने वाला अवाम के आगे खड़ा होता है कि पीछे खड़ा होता है? आप किसके बंदे हैं? मैं जी नून लीग का बंदा हूं। आप किसके बंदे? यहां जो बैठे हुए हैं, अभी राय शुमारी करा लीजिए, आधे नून लीग के होंगे, आधे पीटीआई के होंगे, चंद पीपल पार्टी के हों, शायद एक दो जमात इस्लामी के भी हों। अभी यहां पे बैठे बैठे लोग जो मौजूद हैं, आप किसके बंदे हैं? मैं नून लीग का बंदा हूं। आप किसके बंदे हैं? जी मैं पीटीआई का बंदा हूं। अल्लाह के बंदे कहां हैं? निजाम मुस्तफा को खड़े करने वाले कहां हैं? इस दीन को उठाने वाले कहां हैं? कुरान से मेरा और आपका प्यार सिर्फ जुबानी है, यह किताबे दस्तूर नहीं है, यह किताबे मंशूर नहीं है, यह मुआशरे के ऊपर लागू होने के लिए नहीं आई। रसूलुल्लाह का दीन मुआशरे पे लागू होने के लिए नहीं आया। रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद में रह जाए, मस्जिद के मौलवी के मुसल्ले तक महदूद हो जाए। यह हजरत शुएब की कौम भी यही कहती थी, तेरी नमाजें हमारे मालों की नशो नुमा में रुकावट है।
बाजार में रसूलुल्लाह का दीन न जाए, मामलात में न जाए, रियासत में न जाए, अदालत में न जाए। और अल्लाह की कसम, उलमा को अगर रसूलुल्लाह ने अंबिया का वारिस करार दिया है तो सिर्फ मुसल्ला रसूल का या मिंबर रसूल का वारिस करार नहीं दिया, सियासत रसूल का वारिस भी करार दिया है, तख्ते रसूल का वारिस भी करार दिया है, रियासत रसूल का वारिस भी करार दिया है। ये इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क 75 साल बीत गए, देख लीजिए। कोई हुक्मरान जहन में लाइए, एक हुक्मरान भी ऐसा है जो फजर की इमामत करा सकता हो, जुम्मा पढ़ा सकता हो। कितनी बुरी आप बातें सुनते हैं मुगल बादशाहों के बारे में, ऐसे थे वैसे थे, ये हो गया। जुम्मा आता था तो जुम्मा पढ़ाया करते थे, फजर की नमाज होती थी तो फजर की नमाज की इमामत कराया करते थे। आज के हुक्मरान इस्लाम के नाम पे लिए हुए वतन के अंदर तख्ते रसूल के ऊपर शराबी बैठ जाए, जानी बैठ जाए, बेगैरत बैठ जाए, कब्जा ग्रुप बैठ जाए, चोर बैठ जाए, करप्ट बैठ जाए। आपके वोट फिर भी नून लीग के हैं, आपके वोट फिर भी पीटीआई के। आपने अपनी कुव्वत और ताकत को कब मुज्तमा करना है? आपने अपनी कुव्वत और ताकत को कब मनवाना है? आप इतने थोड़े नहीं हैं जितना आपको एहसास कमतरी का शिकार किया गया। आपकी तादाद आज मुल्क में करोड़ों में मौजूद है। अहले इस्लाम वैसे दीन पसंद तो पाकिस्तान का अक्सरियत तबका दीन पसंद है, लेकिन मजहबी जमातों को वोट नहीं डलता। उसकी भी बहुत सी वजूहात है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, पहली बात, मौलवी को सियासत में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, यार मौलवी ने जितना नहीं इन्हें वोट जाया करना। अल्लाह के बंदो, ये कहां से फलसफा तुमने लिया? क्या तुमसे ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने जिताया? दीन की जिद्दोजहद के अंदर जीत की शर्त किसने लगाई है? रसूलुल्लाह ने। और कई अंबिया ऐसे होंगे कल क़यामत के दिन जिनकी सारी जिंदगी की तबलीग में उम्मती मौजूद ही नहीं, उम्मती मौजूद नहीं। क्या वो नाकाम है? आपको किसने कहा कि जीत शर्त है? दीन की जिद्दोजहद के अंदर सिर्फ जिद्दोजहद शर्त है, वही जीत है। वही अगर आपका नुक्ता नजर ये बन जाए कि हमने दीन का काम करना, आप जीत गए। आपको किसने कहा कि अगला उम्मीदवार जिताना भी आपकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ नेक सच्चे अच्छे उम्मीदवार को वोट डालना। चोरों को डाल दें, डालने चोरों को। ट्रांसजेंडर बिल आया, तीनों पार्टियों ने मिलके बेड़ा गर्क कर दिया। और अभी हालिया राना तनवीर साहब HEC ने नोटिस लिया, हमने लेटर लिखा कि ये बड़ा गलत काम हो रहा है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में होली का फंक्शन, मुसलमानों को इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक लेटर जारी किया रोकने के लिए। उस लेटर को राना तनवीर साहब हैं नून लीग के वजीर तलीम, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली के अंदर पूरी तकरीर की कि ऐसे लेटर HEC क्यों लिख रहा है। पीपल पार्टी भी और PTI भी और नून लीग भी, सारी की सारी पार्टियां इस्लाम दुश्मनी में एक है। जिन जिन लोगों ने इन पार्टियों को वोट डाला, क्या वो इस जुर्म में शामिल नहीं है? वो इस जुर्म में शामिल नहीं, वो कैसे बरी हैं? आप किसी आलम से, चले मेरी बात आपको शायद हो सकता है मुबालगा लग रही हो, आप किसी आलम से फतवा ले लीजिए। आपके वोटों से कोई उम्मीदवार जीतता, कोई पार्टी जीतती है, उसकी सारी बदअमलियां आपके खाते में, आपके खाते कोई किसी आलम से फतवा ले लीजिए। लेकिन आपने ये और मैं हैरान होता हूं, ज़मीनी तौर पे बात आई है। इमरान खान के दौर में बहुत से साथी मेरे पे इतराज किया करते थे कि आप इमरान खान साहब की बहुत मुखालफत करते हैं। जो वो दीन के खिलाफ बात करता था हम उसकी मुखालफत करते थे, उसको रोकते थे, टोकते थे। फ्रांस का वाकया हुआ, आप सब गवाह हैं इस बात के, आप मीडिया के ऊपर इन चीजों को देखते हैं। फ्रांस का वाकया हुआ, हमने कहा सफीर को मुल्क बदर किया जाए। खान साहब क्या कहते थे कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। एक छोटा सा तबका मुल्क के अंदर एजिटेशन कर रहा, हमें छोटा तबका कहते थे। कश्मीर का दिन आता था, हम कश्मीर का योम कश्मीर मजहबी जमातें मना रही होती थी, जलसे जुलूस एहतजाज सेमिनार, खान साहब भी ऐलान कर देते थे आज मैं भी योम कश्मीर मनाऊंगा, वजीर आजम हो। हम कहा करते थे खान साहब अल्लाह के लिए ये तकरीरें मौलवियों पे छोड़ दें, आप वजीर आजम में कोई अमली काम कीजिए। दौर ने, हालात ने पलटा खाया, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। सुभान अल्लाह। शहबाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में इस स्वीडन ने ये सारे का सारा अमल आपको अच्छी तरह पता है। ईद उल अजहा के दिन ये अमल हुआ,
मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया गया। 2 अरब से जायद। ये जो कल का दिन गुजरा जुम्मे का, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर योम हुर्मत कुरान और योम तकदीस कुरान का ऐलान किया। एहतजाजी मुजाहरे हुए, अल्लाह का शुक्र है लोगों ने उस काल के ऊपर लब्बैक कहा। तो हमने सुना शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हम भी आज योम तकदीस कुरान मनाएंगे। जो खान साहब के ऊपर एतराज था कि आप भी दिन मनाते हैं और आप भी तकरीर ही करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम बन के अमल नहीं करना, मैं भी योम तकदीस कुरान मना रहा हूं। भाई आपने भी योम ही मनाना, ये काम आप फिर मौलवियों पे छोड़ दें, आप कुछ अमल कीजिए। आप इश्तिहार छापिए, आप हुक्मरान हैं, आप वजीर आजम हैं। इस कौम को अपने कुरान के साथ ताल्लुक का कोई अमली मुजाहरा पेश कीजिए। बड़ा आसान है। ताल्लुकात मुनक़ते करना पूरी दुनिया में जितने मुनज़्ज़म एहतजाज के ज़ाब्ते हैं उनमें से सबसे मुअस्सर ये होता है किसी मुल्क से आप ताल्लुक तोड़ दें। ये एहतजाज होता है, ये मुसलमान ज़ाब्ता है, इसमें किसी किस्म का अचंबा नहीं है। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान के सफीर को हम बदर करते हैं मुल्क, वहां से अपने सफीर बुला लेते हैं। कुरान के लिए स्वीडन से ताल्लुकात मुनक़ते नहीं करना। हाँ साहब जो तकरीरें किया करते हैं, फ्रांस का सफीर भेजा तो मईशत तबाह हो जाएगी। आज शहबाज शरीफ भी उसी लाइन और डगर के ऊपर है, स्वीडन से ताल्लुकात मुनक़ते हुए तो मईशत तबाह हो जाएगी। इन हुक्मरानों का एक ही तर्ज अमल है। ये सेकुलर जमातें नाप और तोल में इस नतीजे पे आपको और मुझे पहुंच जाना चाहिए, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, तीनों बराबर हैं। मैंने और आपने इनसे अगर कुछ काम लेना है, इनसे अपनी कौम का, अपने मसलक का, अहले इस्लाम का, दीन पसंदों का कोई काम लेना है तो कैसे होगा? अपनी कुव्वत और ताकत को मुज्तमे कर देने से। ये चंद हजार वोटों के ऊपर भिखारी, उस वक्त ये भीख मांगने के ऊपर आ जाते हैं। चंद हजार वोटों के ये भिखारी हैं। अगर आप अपनी कुव्वत और ताकत को उस तरह मुज्तमे करेंगे, अल्लाह की कसम, जिस तरह अल्लामा शहीद के दौर में आप एक कुव्वत और ताकत बन चुके थे, और अल्लामा शहीद ने यह बात कह दी थी कि हम न इक़्तिदार के हरीश हैं न इक़्तिदार के हलीफ हैं, लेकिन हमारा वोट बैंक जिसके पलड़े में डलेगा वो फैसला कुन होगा। कम से कम आप इतने तो इकट्ठे हो जाइए, इतने तो मुज्तमे हो जाइए कि ना कि दो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है। कजकुलाहों की आज के दौर के जो लीडर बने बैठते हैं, जिन्होंने 40 साल से मसलक का, आज ये हालत किसके रोना रोए, किसने यहां तक पहुंचाया है? कजकुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाक। मैंने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। अल्लाह की कसम आज भी वक्त है, जाग जाओ, उठो, आंधी बन के निकलो, तूफान बन के छा जाओ। और अल्लाह के फजल से मैं अपनी कौम को चंद दिनों के अंदर बेदार होता हुआ देख रहा हूं। ये दरिया झूम के उठ रहे हैं, ये तूफान बन के आ रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे आप नौजवानों के हमों की जरूरत है, मुझे आप नौजवानों के वलवलों की जरूरत है, आप नौजवानों के तंतनों की जरूरत है। बिखरे हुए ज़र्रात हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए, बिखरे हुए कतरात हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर आप जितने आज यहां पे बैठे हैं, अगर आप ही इस सोच और फिक्र को लेकर इकट्ठे होकर मुज्तमे हो जाएं, तो आपके इलाके की पार्टी, चाहे नून लीग हो चाहे पीटीआई हो, वो आपके पांव में गिर जाएगी। इतना वोट कोई बंदा इग्नोर नहीं कर सकता। आपके काम कैसे होंगे? आपने सारी जिंदगी भीख मांगना है? वो हकूक हर वक्त मांगने से नहीं मिलते, हकूक को छीनना पड़ता है। अल्लामा शहीद ने इसी जिले में कहा था, एक वक्त आएगा तुम अपने बच्चों को दास्तानें सुनाया करोगे। आज हम अल्लामा शहीद की दास्तानें अपने बच्चों को सुनाते हैं, और आज मैं यहां पे ये दावा करके जाना चाहता हूं, एक वक्त आएगा आप भी अपने बच्चों को ये दास्तानें और बातें सुनाया करेंगे कि जिस वक्त हर शख्स सेकुलर पार्टी के आगे झुका हुआ भीख मांग रहा था, अल्लामा शहीद के 2 बेटे इस बात की अज़ानें दे रहे थे कि उठो, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतजिर है, उठो, जमाने को बतला दो, कुरान और सुन्नत के फिदाई आ चुके हैं। और एक बात
मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, अल्लाह के फजलो करम से 1 माह में जमीयत अहले हदीस की बहाली को 1 माह पूरा हो चुका है और अल्लाह के फजल से कराची से लेके हैबर तक बेदारी की ये लहर फैल चुकी है। शेर बेदार हो रहे हैं, शेर जाग रहे हैं और अल्लामा शहीद के अल्फाज में मैं इन शेरों को अब उस वक्त तक अपनी किचार में वापस जाने नहीं दूंगा जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में कुरान और सुन्नत के परचम को उठा नहीं दिया जाता। आप साथ देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर वादा करें कि जहां पे जमीयत कहेगी वोट उस पलड़े में डाला जाएगा।